पहुंचा रहे थे और साथ के साथ जो वहां पर जनप्रतिनिधि पहुंच रहे उनसे बातचीत कर रहे थे और ग्रामीणों के द्वारा जो जानकारी सामने आई है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ग्रामीणों का ये कहना है कि स्कूल जो है वो 40 से 50 साल पुरानी है और साथ के साथ इसके जर्जर होने की जो जानकारी थी, जो शिकायत थी, वो जन सुनवाई में भी दी गई थी। अब जरा सोचिए कि एडीएम साहब कुछ समय पहले हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले जो रिपोर्ट यहाँ पर मांगी जाती है, जो सूची मांगी जाती है जिसमें जर्जर भवनों की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में इस स्कूल का नाम नहीं था। ये स्कूल जो है वो अच्छी खासे हालात में थी, ये कहना है एडीएम साहब का। जबकि दूसरी तरफ जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि स्कूल 40 से 50 साल पुराना था और इसकी जर्जर होने की शिकायत जो है वो जन सुनवाई में भी दी गई थी। अब जरा सोचिए कि जनप्रतिनिधियों को इसकी शिकायत दी गई, प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी शिकायत दी गई, फिर आखिर ये जर्जर भवन उस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है जो कि एडीएम के पास या कलेक्टर के पास पहुंची थी। तो कोई इसमें झूठ बोल रहा है, कोई जो है वो अपनी नाकामी, अपनी लापरवाही छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये तो चोरा बाटा कर रहे हैं। झालावाड़ के मनोहर थाना में स्कूल की छत गिरने का ये मामला और प्रकरण में 34 बच्चे घायल हुए हैं। जरा सोचिए, 34 बच्चे जो कि यहाँ पर अस्पताल में हैं और अब तक 7 मासूमों की जान जा चुकी है। मृतकों में 4 मनोहर थाना और 3 झालावाड़ के निवासी बताए गए हैं। 12 गंभीर बच्चों का झालावाड़ में इलाज चल रहा है। 9 बच्चों का मनोहर थाना अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि 6 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया ने ये जानकारी साझा की है। तो देखिए, लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है, मॉनिटरिंग की जा रही है और एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। पूरे इस घटनाक्रम में 34 बच्चे घायल हुए हैं और 7 बच्चों की मौत हुई है। तमाम जो बच्चे घायल हुए हैं उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। जो गंभीर घायल है उन्हें झालावाड़ रेफर किया गया है। यहाँ पर 12 गंभीर बच्चे ऐसे बताए जा रहे हैं, गंभीर घायल, जिन्हें झालावाड़ में रेफर किया गया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 9 बच्चों का मनोहर थाना अस्पताल में इलाज जारी है और 6 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इस बड़ी लापरवाही की वजह से ये खौफनाक, दर्दनाक हादसा घटित हुआ है और 7 घरों के चिराग बुझ चुके हैं, 7 मासूमों की जान जा चुकी है, जो कि इस देश का भविष्य थे, उनकी मौत हो चुकी है। अभी सपने देखना उन्होंने शुरू किए थे, लेकिन उनके सपनों को इस जर्जर स्कूल की छत के नीचे दबाकर मार डाला गया है। अब इस पूरे हादसे के बाद से लगातार संवेदनाओं का दौर जारी है, दुख, चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। लेकिन जब शिकायत पर काम करना था, एक्शन लेना था, तब एक्शन नहीं लिया गया, तब शिकायत को सुना नहीं गया, अनसुना कर दिया गया, दरकिनार किया गया उस शिकायत को जो कि जन सुनवाई में यहाँ पर की गई थी। जब ग्रामीण जो है वो सच बता रहे हैं कि लंबे समय से ये स्कूल जो थी वो जर्जर हालात में थी। इसकी शिकायत जन सुनवाई में की गई थी और इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। कि जन सुनवाई किसने की थी, कौन अधिकारी था, कौन जनप्रतिनिधि था जिससे सुनकर इन मासूमों की जो गुहार थी वो अनसुनी कर दी थी। जो स्कूल प्रबंधन थी उसकी शिकायत अनसुनी कर दी गई थी, उसे साइड कर दिया गया था, झंडे बस्ते में डाल दिया गया था और अब इसका खामियाजा इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा है, इन नौनिहालों को भुगतना पड़ा है, जिनकी जिंदगी अभी शुरू हुई थी, अभी लिखना पढ़ना सीख रहे थे। पूरी उनकी जिंदगी की किताब थी वो कोरी थी, लेकिन उस पूरी किताब को यहाँ पर
फाड़ दिया गया है, पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। उन बच्चों की जिंदगी खत्म हो चुकी है और उनके जो अभिभावक हैं वो अब पूछ रहे हैं कि आखिर उनका क्या कसूर था कि उन्होंने अपने बच्चों को इस सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था। इस पूरी खबर को लेकर हर एक अपडेट पल पल की आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं।